हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू टॉक एकेडमी। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पावर बीआई का पार्ट 13 और ये हमारे विजुअल का पार्ट 5 है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया चार्ट एंड स्टैक एरिया चार्ट के ऊपर। और आज का एजेंडा है हमारा एरिया चार्ट्स फॉर्मेट एंड सेटिंग, स्टैक एरिया चार्ट फॉर्मेट एंड सेटिंग एंड एरिया चार्ट वर्सेस स्टैक एरिया चार्ट एंड लाइन चार्ट। इनके बीच में क्या डिफरेंट है, वेयर वी कैन यूज एरिया चार्ट एंड स्टैक एरिया चार्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि एरिया चार्ट क्या होता है। एरिया चार्ट is a idle used to show the different trend over the time. It is a best use when there is a data expressed as a total under a time period category and draw attention to the total value across the trend by the showing sum of the plotted value, and the area chart also show the relationship part of the whole. एरिया चार्ट जो है वो यूज होता है डिफरेंट ट्रेड को, जो टाइम के ऊपर और डिफरेंट टाइम से डिफरेंट ट्रेंड को शो करने के लिए। ये बेस्ट तरीके से यूज होता है जब आपकी वैल्यू टोटल में शो हो रही हो और अलग अलग टाइम अलग अलग कैटेगरी के ऊपर अटेंशन दिलवाना हो यूजर को। तो यहाँ पर आप टोटल को उस एरिया के प्लॉट्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो और उनके बीच में रिलेशनशिप्स दिखला सकते हो टोटल के बीच में। वही हम बात करते हैं स्टेक एरिया चार्ट का। तो स्टेक एरिया चार्ट टाइपिकली अलाउ अस टू यूजुअल हाउ अ मेजर ऑब्जर्व थ्रू द मल्टीपल कैटेगरी वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पर जो एरिया चार्ट है वो सिंगल मेजर के लिए बना है, वहीं पर हमारा स्टेक एरिया चार्ट जो वो मल्टीपल मेजर के लिए बना है सेम वैल्यू में। हम लोग इसको प्रैक्टिकली करेंगे, वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, the category series are the each plotted as a area and the stack and top of each। यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी कैटेगरीज है उनके जितने भी मेजर्स हैं उनको हम लोग ऐड करके और पहले वाले मेजर के ऊपर दूसरा वाला मेजर ऐड कर देते हैं। जहाँ पे एरिया वाला चार्ट है वो एक दूसरे से क्रॉस करेगा। This chart therefore visual contribution from the different category along with their total values। ये different category के values को उनके total values के साथ शो करता है। तो चलते हैं अपने पावर बीआई में और प्रैक्टिकली करके देखते हैं इनको हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। ये हमारा पावर बीआई ओपन कर लिया। हम चाहे तो सेम में कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग नेक्स्ट वर्कबुक में भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको फिर से फॉर्मेट करने से बेटर है इसको मैं डिलीट करता हूँ और मैं आप लोगों को क्या बेटर रहेगा, चलो इसी में करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आपको अगर सेम में पेज का साइज चेंज करना है, मैं आपको बताया था कैनवास सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पर आपको कस्टम पे क्लिक करना है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद हाइट अभी हम लोग सेम रहने दे रहे हैं, हम लोग विद बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो विद हम लोग 1200 है ना 1600 कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे विद और ज्यादा हो गया हमारा। ठीक है, बट 1600 से भी अपना काम नहीं चल रहा है, मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इसको मैं। 17 कर देता हूँ, अब ठीक है ये। ठीक है, एंड इसको हम लोग यहाँ तक ले जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक मैं एरिया चार्ट ओपन करने जा रहा हूँ ऊपर की साइड। हल्का सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसका हमने वाई एक्सेस क्लोज नहीं किया था तो हम लोग वो भी कर देते लाइन का। आ, 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 सेकेंडरी वाई एक्सेस भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया एंड ये आ गया हमारा एरिया चार्ट। थोड़ा सा और ज्यादा करना पड़ेगा हमें एरिया चार्ट के लिए। कैनवास सेटिंग 1800। यहाँ पर आ गया हमारे पास पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ पे हमारा डेटा आ चुका है।
नाउ अब हम लोग एरिया चार्ट बनाने जा रहे हैं। तो एरिया चार्ट में बनाने जा रहा हूँ ओवर द कोस्ट। ठीक है, वाई एक्सेस पे मैंने कोस्ट डाला और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कोस्ट। ठीक है, ये कोस्ट होगी हमारे पास। सेकंड थिंग ये है, कोस्ट डालने के बाद ये जो मैं इसको एनालाइज करने जा रहा हूँ, ये मैं टाइम सीरीज पे ही एनालाइज करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने डेट डाल दिया। तो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे एरिया चार्ट हो, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एरिया चार्ट। तो ये एरिया चार्ट की खासियत होती है। अच्छा, मैंने यहाँ पे कोस्ट डाला है, कोस्ट की जगह रेवेन्यू डाल के दिखाता हूँ आप लोगों को, ये बेटर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू सेम है अभी भी। तो सबसे पहले हम लोग इसकी सेटिंग कर लेते हैं। ये हमें टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग डेली वाइज कब कब ऊपर नीचे हुआ वो दिखला रहा है, वैसे ये चीजें हमें लाइन चार्ट भी दिखला रहा है। ठीक है, लाइन चार्ट भी वही दिखला रहा है और एरिया चार्ट भी वही दिखला रहा है, बट ये प्रैक्टिकली एक प्लॉटेड को ये हमें पूरा का पूरा हाईलाइट करके दिखला रहा है, पूरा प्लॉट एरिया पे दिखला रहा है एरिया चार्ट। लाइन चार्ट क्या कर रहा है, सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइन को दिखला रहा है, ये पूरा का पूरा प्लॉट एरिया दिखला रहा है। अगर मैं कोस्ट एड कर देता हूँ इसी में, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे ये एक कोस्ट भी ऐड हो गया, तो यहाँ पे एरिया था, इसके ऊपर कोस्ट ऐड हो गया है। ठीक है, मैंने कोस्ट हटाकर और वापस से मैंने सेम वैल्यू लिया था मल्टीप्लीकेशन एंड इसको ऐड करता हूँ, तो आप देखोगे दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो चुके हैं, जो कि मेरे लाइन चार्ट में भी हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना क्या है, वन सेकेंड, मल्टीप्लीकेशन को हटा देता हूँ मैं फिलहाल के लिए। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ट्रेंड लाइन, ये हमारी ट्रेंड लाइन चल रही है। जो हमें ट्रेंड अगर देखना है तो सबसे पहले जो इसका सेटिंग्स है हमारी। ठीक है, ओके, हम लोग विजुअल सेटिंग में चलते हैं। एक्सिस लाइन अगर हमें ऐड करनी है, वाई एक्सिस लाइन कंसेंट अगर हमें ऐड करनी है, ठीक है, मिनिमम अगर ऐड करना है, मैक्सिमम ऐड करना है, एवरेज ऐड करना है, ये उसके लिए। फिलहाल हम लोग एवरेज जो हमारी इसकी ट्रेंड लाइन है उसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और हम लोग वापस से जाते हैं विजुअल सेटिंग्स में। एंड यहाँ से हम लोग वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस वगैरह की सेटिंग कर लेते हैं। टाइटल क्लोज करके वैल्यू एंड वाई एक्सेस मैंने क्लोज कर दिया है। वाई एक्सेस क्लोज करने के बाद वाई एक्सेस का मैंने क्लोज कर दिया। सेकेंडरी एक्सेस अभी ऑन है, चलो कोई नहीं, क्लोज ही कर देते। ठीक है, एंड यहाँ से हम लोगों को लाइन का आता है। हम लोग लाइन चेंज करना चाहेंगे उसके लिए यहाँ पर ऑल सीरीज के लिए सॉलिड लाइन है, आपको सॉलिड रखना है, डॉटेड डैश रखना है, जैसे भी आपको लाइन रखना है, डॉटेड रखना है, ये भी आप कर सकते हो। फिलहाल मैं सॉलिड लाइन रखता हूँ। ठीक है, लाइन का पिक्सल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ये आपको डिपेंड करता है। जस्ट लाइक मैंने 2 रख दिया लाइन का पिक्सल्स। एंड यहाँ पर आप फिर आता है कलर, इसका कलर क्या होगा, मैंने इसका कलर ये रख दिया। इसके नीचे चलते हैं हम लोग। ये अब हमें कहते हैं एरिया का कलर का जो ट्रांसपेरेंसी है वो कितनी होनी चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हो यहाँ से। जैसे मैंने यहाँ पे इसका ट्रांसपेरेंसी मैंने 49%, 40% सेट कर दे रहा हूँ। यहाँ से मैंने 40% ट्रांसलेट सेट कर दिया। तो ट्रांसपेरेंसी भी आपके ऊपर डिपेंड करती है आपको कितना सेट करना है। फिर यहाँ पे मार्कर अगर ऐड करना है, डेटा लेवल ऐड करना है, ठीक है, वैसे मजा नहीं आता इसमें। सीरीज लेवल ऐड करना है, ये उसके लिए हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से प्लॉट एरिया का बैकग्राउंड चेंज करना है, ये उसके लिए हो जाता है। एंड यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग प्लॉट एरिया का ले लेते हैं। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे फिर प्लॉट एरिया का बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आपको प्लॉट एरिया का बैकग्राउंड नहीं रखना है तो आप वो भी कर सकते हो। इसकी ट्रांसपेरेंसी आप जितनी भी आपको रखना चाहिए आप उतनी ले जा सकते हो, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी ऐड कर सकते हो, जिससे ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगने लगता है। और हम लोग चलते हैं जनरल सेटिंग्स में, एंड जनरल सेटिंग से अब हम साला पहले विजुअली सेटिंग कर लेते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, हो गया विजुअल सेटिंग, ओके, जनरल सेटिंग में चलते हैं। सबसे पहले टाइटल, वेन्यू ओवर द ईयर एंड
यहाँ को सेंटर में रखते हैं एंड बैकग्राउंड में चलते हैं और यहाँ से इसे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ये बैकग्राउंड हो गया हमारा। टाइटल सेट करने के बाद है कि जो हमारा नेक्स्ट है टाइटल का, हम लोगों को थोड़ा सा 18 लेवल तक ले जाना था, 16 17 एंड 18। एंड कलर हमें यहाँ पे वाइट रखना था। ये करने के बाद इसको 7 18 कर देते हैं ना। ओके डन। देन हम लोग सब टाइटल एक्टिवेट करते हैं। पीरियड टू पीरियड। आपको यहाँ पे टाइटल सब टाइटल कुछ भी दे सकते हो, मैंने एवी डाल दिया है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं डाला मैंने। ठीक है। या तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। एक काम करते हो, उससे अच्छा है रिवेन्यू फॉर द रेवेन्यू फ्रॉम ऑब्सेसी। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑब्सेसी मैंने डाल दिया यहाँ पे। इसको भी बोल्ड कर देना चाहो आप बोल्ड कर सकते हो, नॉर्मल रखना चाहो आप नॉर्मल रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका भी आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, सॉरी बैकग्राउंड ने फॉन्ट चेंज कर सकते हो आप इसका, लाइक मैंने ये चेंज कर दिया। ओके, यहाँ से मैंने व्हाइट कर दिया। और इसे भी आप अपने अकॉर्डिंग अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, लेफ्ट राइट एंड मिडल, जैसा भी आपको बेटर लगे उसके अकॉर्डिंग। एंड फिर अगेन आता है डिवाइडर, एंड डिवाइडर में भी आपको फिर यहाँ पे ऑप्शन आते हैं। आप लोग डिवाइडर, ये सारी सेटिंग्स आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 2 3 4। डिवाइडर में भी आपको सॉलिड रखना है, डॉटेड रखना है, ठीक है, या फिर आपको डैस्ड रखना है। ठीक है, मेरे को सॉलिड वेस्ट रखता है, मैंने सॉलिड रख लिया डिवाइडर में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सेटिंग्स। एंड हमें यहाँ पर ये करने के बाद है जो नेक्स्ट है हमारा टाइटल के बाद, वो है हमारा इफेक्ट। हम लोग इफेक्ट में जाते हैं और इफेक्ट में हम लोग डार्क ब्लू लेते हैं और इसको हम लोग 86% कर देते हैं, 86%। ठीक है, तो इसका हमारा कलर मैच कर गया यहाँ से पूरा का पूरा। अब हम लोग इसको थोड़ा स्मॉल में देखते हैं। तो इस टाइप से अब हमारी रिपोर्ट दिख रही है। वेल, ये मैं मोस्ट अट्रैक्टिव नहीं कि बना रहा हूँ, ये फिलहाल मेरा मकसद है अभी इस समय रिपोर्ट को अट्रैक्टिव बनाने से ज्यादा आप लोगों को मुझे विजुअल्स बनाना सिखाना है, यहाँ पे मेन चीज है। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पर जो बना के दिखलाया आपको वो था मेरा स्टेट बार चार्ट, सॉरी एरिया चार्ट। मैं इसी एरिया चार्ट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, नीचे की तरफ सेम चीजें हैं, यहाँ पे एरिया चार्ट है ये भी। ठीक है, बट ये जो इसमें जो टाइटल डालता हूँ ना, मैं यहाँ पे रिवेन्यू वर्सेस कॉस्ट डाल देता हूँ मैं टाइटल में। रिवेन्यू वर्सेस कॉस्ट। ठीक है, रिवेन्यू वर्सेस कॉस्ट एंड सब टाइटल में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ओवर द पीरियड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास रेवेन्यू वर्सेस कॉस्ट हो गया ये। अच्छा, एक चीज और है, मैंने जैसे ही ये सारी रिपोर्ट इंटरकनेक्टेड है, मैं फिर से बता रहा हूँ। हमने जैसे ही अप साइड पे यहाँ पर किया और 2022 को सेलेक्ट करके और यहाँ पर हमने इसको ड्रिल डाउन किया, तो अब यहाँ पर देखोगे हमारे सारे के सारे ही चेंजेस हो चुके हैं। ये देखो अब मार्च मई जून सितंबर एंड नवंबर, मार्च मई जून सितंबर एंड नवंबर, जैन से लेके मार्च तक पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि कोई मंथ सिलेक्टेड हो। फिल्टर में नहीं है। एंड यहाँ से हमारे पास आ चुका है मार्च मई जून, मार्च अप्रैल का डेटा इसमें से मिसिंग है। ओके, मे बी इसलिए है क्योंकि अच्छा ओके डेटा पूरा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे जैन फेब मार्च अप्रैल में ये शो कर रहा है मुझे इस टाइप से, 100% शो नहीं कर रहा डेटा, बट डेटा पूरा है क्योंकि मैंने स्टैक्ड बार में किया है। मैं इसको अप करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून इस टाइप से मेरे को डेटा दिखला रहा है। ठीक है,
सेम चीजें मैं इसमें लाइन चार्ट के साथ भी यही करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको अप कर देता हूँ। तब देखोगे यहाँ पे लाइन चार्ट भी मुझे पूरा मंथ मंथ नवंबर तक का डेटा कंपेरिजन करके दिखला रहा है जैन से लेके। ठीक है, ये तो था मेरा एरिया चार्ट। मैं एरिया चार्ट को फिलहाल क्या कर रहा हूँ, डाउन कर दे रहा हूँ मैं एरिया चार्ट को। ठीक है, और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ स्टेक बार चार्ट में। अगर आपको किसी भी चार्ट में दूसरा कन्वर्ट करना, आपको फॉर्मेट दोबारा से नहीं लेना है, आप सेम चार्ट को कॉपी पेस्ट करके भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप देखो ये स्टेक बार चार्ट हो गया। यहाँ पर तो अभी मुझे कोई डिफरेंट नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं इस चार्ट के अंदर मैनिपुलेशंस को नीचे की तरफ डालता हूँ, तो आपको कोई डिफरेंट नजर आया? नहीं। सेम चीजें मैं यहाँ पे करके दिखलाता हूँ आपको। आपको कुछ डिफरेंट नजर आया यहाँ पे? जो मेन डिफरेंट नजर आया वो कि इन्होंने स्टैक्ट कर दिया दोनों को ऐड करके, एंड दोनों का मल्टीप्लाई करके उनका सम बता रहा है हमें। जहाँ पे स्टैक बार चार्ट ये नहीं कर पाता है, वहीं पे एरिया बार चार्ट ये करने में सक्षम है। सॉरी, स्टैक बार एरिया बार चार्ट जो चीज नहीं कर पा रहा है, वो स्टैक्ड एरिया बार चार्ट हमें करके दिखला रहा है। स्टैक्ड एरिया चार्ट होता है, जनरली यूज होता है सिंगल वैल्यू के लिए। वही मल्टीपल वैल्यू के लिए आपको स्टैक्ड एरिया चार्ट का आपको इस्तेमाल करोगे, अगर वो सेम रेंज की है तो। यहाँ पे हम लोग इसका नाम रिवेन्यू रख देते हैं, रिवेन्यू। एंड यहाँ पे हम लोग इसका नाम रख देते हैं रिवेन्यू पार्ट 2। ठीक है, हो गया हमारे पास। यहाँ पे जब हमने क्लिक किया तो इन्होंने हमें रिवेन्यू दिया, एंड हम ये भी बता रहा है कि रिवेन्यू पार्ट 2 क्या है। अमाउंट सेम है बट यहाँ पे जीरो जीरो लगा रखा है ड्यू टू डेटा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, ये हमें बता रहा है। यहाँ पे हमें सिर्फ रिवेन्यू दिखला रहा है, टोटल सम ऑफ रेवेन्यू क्या हुआ उसका। अब देखो यहाँ पे इस टैब से मेरे को डेटा दिखला रहा है ये। सेकंड एंड 2022 यहाँ पे क्लियर है, जनवरी अप्रैल जून एंड अक्टूबर 2022। एंड ये हमने स्टेक्ड बार डाल दिया नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा स्टेक्ड बार जो था, एरिया चार्ट जो वो नॉर्मल दिखला रहा है, और स्टेक्ड एरिया चार्ट जो है वो हमें स्टैक वैल्यू करके दिखला रहा है, उनको ऐड करके दोनों को दिखला रहा है। अब हम लोग स्टेक एरिया चार्ट के कुछ लोग फंक्शंस देखते हैं। जनरल जैसे कि मैंने बताया बिल्कुल सेम है। अब हम लोग विजुअल पे जाते हैं, एंड यहाँ पर अगर एक ऑप्शन आता है सेकेंडरी वैल्यू का। ठीक है, ओके, मैं आपको यहाँ पे सेकेंडरी वैल्यू ऐड करके दिखलाता हूँ। इसमें मैंने सेकेंडरी वैल्यू को ऐड किया यहाँ पर, एंड यहाँ से हम लोग चलते हैं, एंड यहाँ पे जो सेकेंडरी वैल्यू दिख रही है इसमें मैंने मल्टीपल ले लिया। ये मैंने सेकेंडरी वैल्यू में डाला है सम ऑफ मल्टीपल अमाउंट, तो ये मुझे सेकेंडरी वैल्यू में यहाँ पर इस टाइप से दिखला रहा है। ठीक है, और सेकेंड थिंग हम लोग यहाँ पर आते हैं, वापस से सेकेंडरी वैल्यू को ओपन करते हैं एंड लॉगरिथम को ऐड कर लेते हैं। अब देखोगे जो सेकेंडरी वैल्यू है ये ऊपर की साइड मुझे दिखला रहा है। फर्स्ट लेवल पे मुझे नॉर्मल वैल्यू दिखला रहा है, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो आप यहाँ पे सेकेंडरी वैल्यू मुझे ऊपर की साइड दिखला रहा है, एंड फर्स्ट वैल्यू नीचे की साइड दिखला रहा है। अगर यही मैं सेकेंडरी वैल्यू को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, फिर कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, जैसे ये तो सिंगल वैल्यू के लिए ही मैं बेस्ट प्रेफर करता हूँ लाइन एरिया चार्ट को। ठीक है, एरिया चार्ट, वेल अगर मैं बात करता हूँ लाइन चार्ट के लिए, तो अगर कंपैरिजन करना होगा सेम वैल्यूज में, तो लाइन चार्ट अगर क्रॉस भी करता है तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देता है ये, कंपेयर टू लाइन एरिया चार्ट के लिए। लाइन एरिया चार्ट सिंगल वैल्यू के लिए ही बना है,
हाँ, हम लोग लाइन चार्ट में हम लोग अगर सेम वैल्यूज नहीं है, सेम वैल्यूज के लिए तो लाइन चार्ट में भी मैं प्रेफर नहीं करूंगा। अगर आप देखोगे तो ये नहीं ले रहा है, इवन सेकेंडरी वैल्यू भी देखोगे तो ऊपर के साइड इन्होंने ले लिया, बट मजा नहीं आ रहा है इसमें उतना। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको नॉर्मल सेकेंडरी वैल्यू में भी ले लेता हूँ। तो ये वैल्यू क्या करेगा, वो सेम वैल्यू पे दिखलाएगा। और जो हमारा एरिया चार्ट है, एरिया चार्ट वो उसको कंफ्यूजन क्रिएट करके दे देगा वहां पे एरिया चार्ट के अंदर। मैं पहले डेट का फिल्टर यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। 1 सेकेंड। Q4 एंड, ठीक है, ये बेटर रहेगा मेरे लिए। तो आई होप आपको स्टैक्ड एरिया चार्ट और नॉर्मल एरिया चार्ट के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा, एंड कहाँ पे इसको इस्तेमाल करेंगे वो समझ में आया होगा आप लोगों को। मार्कर एंड डेटा लेवल में, डेटा लेवल में एंड स्टैक एरिया चार्ट में और नॉर्मल स्टैक बार चार्ट में भी डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप टोटल एरिया, एरिया का लेवल भी बता सकते हो, टोटल का भी नंबर वैल्यू बता सकते हो। मैं यहाँ पे नॉर्मल एरिया हटा देता हूँ, यहाँ पे टोटल दिखला रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, एंड टोटल मुझे दिखलाना शो कर दिया इन्होंने। यहाँ पर हम लोग इसको अप साइड में ले चलते हैं ताकि हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो जैन फेब मार्च में। ठीक है, यहाँ पर आप देखो इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको ओवरऑल वैल्यू भी दिखला रहा है यहाँ पे, और इन दोनों का प्लस भी दिखला रहा है। और अगर हम लोग डेटा लेवल यहाँ पे ऐड कर ले रहे हैं और वेल इसको हम लोग वाइट कर दे रहे हैं, तो वैल्यू इसकी हमारी वैल्यूज एंड इनको हम लोग वाइट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें वैल्यूज भी सबकी दिख रही है। बट अगर मैं प्रिफेयर करता हूँ कि एरिया चार्ट में आप डेटा लेवल ना ही ऐड करो तो ज़्यादा बेटर है। ये आपको ट्रेंड देखने के लिए बेनिफिशियल है। डेटा ही देखना है तो आप टूल टिप से भी देख सकते हो। ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दोनों के अंदर जो हमारे चार्ट का थोड़ा सा जो शोभा है वो बढ़ा सकता है, वो है हमारा लेजेंड। लेजेंड के लिए अब हम लोग चलते हैं ऊपर की साइड एंड इसको भी हम लोग बॉटम सेंटर में ले चलते हैं। ठीक है, ये स्टाइल है, मार्कर, सर्कल, लाइन एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए लेजेंड के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि आप लोग लेजेंड में क्या रखना चाहते हो। बॉटम सर्कल, 1 सेकेंड सॉरी, मार्कल, सर्कल, नॉर्मल मार्कर, लाइन एंड मार्कर। ठीक है, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो दोनों के बीच का डिफरेंस जो आपको बताएगा कलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, दोनों में कौन सी कलर है। तो ये था हमारा लाइन चार्ट एंड लाइन स्टैक चार्ट। अभी तक हम लोगों ने बार चार्ट, क्लस्टर बार चार्ट, 100% क्लस्टर बार चार्ट, सॉरी स्टैक बार चार्ट एंड 100% स्टैक बार चार्ट, साथ में स्टैक कॉलम चार्ट, 100% स्टैक कॉलम चार्ट, क्लस्टर चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट एंड स्टैक्ड एरिया चार्ट। इन विजुअल्स को हमने बनाना सीखा इस एक ही विजुअल्स के अंदर, पावर बीआई के अंदर। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट विजुअल होगा वो होगा जहाँ पे हम लोगों को इस्तेमाल करना है लाइन चार्ट प्लस कॉलम चार्ट एक साथ, स्टैक्ड एंड बार दोनों में हम लोग डील करेंगे। ये हमारा स्टैक्ड लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट है और ये लाइन एंड क्लस्टर बार कॉलम चार्ट है। तो इन दोनों को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डील करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियोस में कुछ कमी आई हो तो भी हमें कमेंट करके बताइए। और सबसे इम्पोर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारी वीडियोस हमने पावर बीआई, पावर क्योरी, एक्सेल पावर क्योरी, एक्सेल पावर पाइवट के ऊपर बना दिया ऑलरेडी, और आने वाले टाइम पे और भी कंटिन्यूस वीडियो बना रहे हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।